हे राम। अध्याय दूसरा, श्लोक 46वां। दो श्लोक लेंगे, 46, 47। यावानार्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोद्गे तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अर्जुन से प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं। प्यारे मित्रों, ये बातें समझने जैसी है। जैसे जल होता है, बावड़ी कुआं का हो, नदी का हो, तालाब का हो, या चारों ओर से जो भी जलाशय एकत्रित हो, जो कुआं का पानी है उसका भी स्वभाव वही है, उसका भी गुण वही है, उस जल में भी वही तत्व है, और जो बाहर से सब एकत्रित हुआ जल में भी वही तत्व है, वही बात है। वैसा ही ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष, जैसे बाहर से जाना जाता है कि जल जल है, उसका तत्व और गुण सब कुछ एक है। एक कुएं के पानी पर से सब जल का, सब पानी का पता चल जाता है, उसका गुण, स्वभाव, परिचय। वैसे ही ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष अपने अंदर उस परमात्मा तत्व को अनुभव कर लेता है। कर लेने के बाद में फिर उसके लिए जो अंदर है घटाकाश में, वही मटाकाश में दिखता है। ब्रह्मांड में सब वही समाया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सब दूर वही है और वही मेरे अंदर है। और दूसरी बात, वेद शास्त्रों की भी बात बोली गई। रामकृष्ण परमहंस की भी बात मैं जिक्र करता हूँ, कभी कभी तुकाराम बाबा की भी बात जिक्र करता हूँ। तुकाराम बाबा से भी बोले कि आप जो बोल रहे हैं तो वेद शास्त्रों में सब बातें हैं, आप कहाँ से इतना वेद शास्त्र सब पढ़ रखे हैं क्या? रामकृष्ण परमहंस से बोले, आप वेदों की बात करते, वेदों में शास्त्रों में जो भी कुछ है आपके मुँह से निकलता है, तो आप तो कहीं पढ़े लिखे नहीं, विशेष कुछ ऐसा हो तो ये क्या है? तो तुकाराम बाबा भी रामकृष्ण परमहंस के भी मुझसे यही निकला था पूछने वालों के लिए। तुकाराम बाबा बोले, हम ही सांगतो वेद सांगते, जो वेद बोल रहे हैं वही वेद हमारे अंदर से निकल रहा है, निकलता है। अभी वेद शास्त्र भी कहाँ से निकले? ऋषि मुनि संतों के अंदर से ही निकले ना। वो परमात्मा तत्व अंदर जो अनुभव होता है प्यारे मित्रों, वो स्वयंभू वेद शास्त्र है। वो आत्म तत्व का अनुभव हो जाने के बाद, वो सत्य का अनुभव ज्ञान हो जाने के बाद, ये बाहर के वेद शास्त्रों में भी जो कुछ, उसको उतना खोजने की जरूरत नहीं है, टटोलने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद वेद शास्त्र हो जाता है। और ओरिजिनल प्यारे मित्रों, जिसके अंदर से सत्य प्रगटा, सत्य का अनुभव हुआ, वो जो भी कुछ बोले वो वेद शास्त्र हो गया है, वो ज्ञान हो गया है।
अर्जुन से प्रभु श्री कृष्ण यही बोल रहे हैं, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। जैसा नमक होता है, नमक खारा होता है, उसको चख लो तो फिर कहीं का भी नमक हो, उसमें वही तत्व है। बस अभी यहाँ ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया, ब्रह्म जाने तोचि ब्राह्मण, न कि जातिवाद से ब्राह्मण कोई भी होगा उसकी बात नहीं है, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण की बात है, ये भी समझ लेना। तो प्यारे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है हम अपने अंदर खोजने का प्रयास करें वो स्रोत को जहाँ से वेद शास्त्र निकलते हैं। जो हम बाहर सत्य खोज रहे हैं वो सत्य का अनुभव हमारे अपने अंदर होता है। कबीर के अंदर से वो सत्य प्रगटा, कबीर कितना बोला, कितना बोले, उसकी गिनती नहीं, अंत नहीं आया। जितने भी महापुरुषों ने, तो सब खजाना अपने अंदर है प्यारे मित्रों। दूसरा सूत्र, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो आस्तव कर्माणि। अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। आप प्रभु श्री कृष्ण आगे की बात बोल रहे कर्म पर। गीता में कर्म योग भी है, भक्ति योग है, बहुत प्रकार के योग है, ध्यान योग है, सब उसमें कर्म के लिए बोल रहे प्रभु श्री कृष्ण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्जुन, मनुष्य मात्र के लिए कर्म करने का अधिकार है, वो कर्म करे, फल की फिक्र छोड़ दे। आप जो भी कर्म करोगे उसका फल सुनिश्चित है और ये अटल सत्य है। कर्म प्रधान विश्व क्रीड़ा का जो जस करई तस फल चाहे, रामायण की चौपाई है। कर्म ही मूल आधार है। हमारा जन्म मरण का भी और जन्म का भी कर्म से ही रील बनती है, कर्म से ही प्रारब्ध बनता है, कर्म से ही तुम अपन ये दुनिया में आते हैं और जीते हैं। हर कोई व्यक्ति अपना कर्म प्रारब्ध लेकर आता है। फिर कर्म किस अंदाज के है, किस ढंग के है, तो कर्म करना चाहिए मनुष्य को, उसका फल की आकांक्षा छोड़कर। फल सुनिश्चित मिलेगा, मिलना सुनिश्चित है। प्रभु श्री कृष्ण दूसरी बात बोल रहे कि फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। और ऐसा लापरवाही आलसी प्रमादी भी मत हो कि मैं कर्म नहीं करूंगा। तेरी जो फर्ज है तू कर्म कर। और प्यारे मित्रों, कर्म से ही आदमी मान बनता है, कर्म से ही मनुष्य हीन बनता है, कर्म से ही कीर्तिवान बनता है, कर्म से ही आप कीर्तिवान बनता है, कर्म से ही मान सम्मान पाता है, कर्म से ही अपमान का घुट पीता है, कर्म से ही उसको लोग मानते, याद करते, उसका गुणगान गाते। कर्म बहुत बड़ा महत्व रखता है जीवन में। प्रभु श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जो तुम्हारी फर्ज है, जो तुम्हारे सामने है, वो कर्म, उसको बिना लापरवाही के आप करिएगा। अर्जुन से ही बोल रहे, ये मत भूल कर लेना, अपन सबके लिए मार्गदर्शन है।
कुछ दुनिया में ऐसे निठल्ले लोग होते हैं, कर्म को साइड कर देते हैं। मैं बार बार ये शब्द का प्रयोग करते रहता हूँ, अल्लाह भर दे डल्ला, पर अल्लाह भी बोलता है, बोले थोड़ा हाथ पैर तो हल्ला। या फिर किसको क्या मिलता है बताओ? ऐसा कोई दाखला है किसी को बिना कुछ किए मिलता है? प्रभु श्री कृष्ण भी गीता में बोले, अर्जुन मुझे तीनों लोकों में कुछ पाने की इच्छा नहीं, या मेरे लिए असंभव नहीं, मेरे लिए कोई कर्म नहीं, फिर भी मैं कर्म करता हूँ दुनिया के लिए भी। मैं नहीं करूँ तो वैसे ही दुनिया निठल्ली आलसी प्रमादी है, वो कुछ करेंगे ही नहीं। इसलिए जो ग्रेट मान लोग होते हैं ना, वो पहले सामने रख देते हैं। तो कर्म इतना महत्व रखता है प्यारे मित्रों। मैं यहाँ पर एक छोटा सा दृष्टांत लेना चाहूँ, ये सूत्र पर, कर्म पर है। एक किसान था, आलसी प्रमादी। उसके बाप दादों के हाथ की संपत्ति बहुत थी, खेती बहुत थी, धन बहुत था, सब कुछ था, और उसकी पैदाइश जन्मजात आलसी प्रमादी से भरा हुआ था। दादा माँ बाप सब कुछ मर गए उसके, वो था उसके हाथ में सब संपत्ति थी, और आलसी की तरफ पड़ा रहता, निठल्ला, कर्म नहीं करता और कर्म की तरफ ख्याल भी नहीं देता। इतनी धन संपत्ति थी, धीरे धीरे जीरो होने लग गई, भिखारी होने लग गया, और मन में आने भी लग गए विचार कि हुआ क्या, हो रहा है क्या, अब ये सॉल्व कैसे हो गए, विचार आने लगा। उसका एक मित्र था, वो उसके पास आता है और देखता है स्थिति परिस्थिति और बोलता है, मित्र इतना धन संपत्ति थी सब, आप तो कंगाल हो गए लगता है, पर मैं आपका मित्र हूं, आपको एक युक्ति बताता हूं। आप कर्म के प्रति लापरवाही हो गए, इसलिए यह सब हुआ है, तो मैं एक युक्ति बताता हूँ। वो बोलते हैं ना, डूबते हुए कि तिनके का सारा उदास था। वो बोले कि मित्र आप जो बताओगे वो मैं करूँगा। क्यों? मैं देख रहा हूँ जीवन शून्य हो गया है, जो भी बोलोगे वो मैं करूँगा। वो उसका मित्र बोलते हैं कि मित्र, हंस एक पक्षी होता है, मानसरोवर में रहता है, पर इस पृथ्वी पर वो सुबह से आता है। जो एक पक्षी नहीं जागते उसके पहले वो जाग जाता है और यात्रा पर निकल जाता है, और इस पृथ्वी पर कहीं भी काने कोपरे में किधर भी आ सकता है वो पक्षी हंस। उसको जो भी देख लेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं, पूरी इच्छाएं जो है वो सब पूरे हो जाते। बोले आलसी लापरवाही मनुष्य को ये नुक्सा तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फ्री का कुछ भी मिल जाए इतना तो भर कर सकते हैं। वो राजी हुआ कि मित्र मैं करूंगा जरूर। 10-11 बजे उठा करता था वो, तो ये मित्र की वो रास्ता मिला तो सुबह भोर 4 बजे से उठ जाता, नहा धो लेता और अपनी खलियान में जाता। सुबह से भोर भोर में खला जो बोलते ना, खलियान में जाता तो खले में धान था रखा हुआ, अनाज उसको कोई दूसरा चुरा के ले जा रहा था। वो देखता है उसको, रोकता है कि ये कर क्या रहा है। सामने वाला लज्जित हो जाता है, उसकी चोरी बची, धान बचा, मुनाफा जैसा हो रहा है। वहां से घर आता है, भैंस गाय वो पशु भी थे, वहाँ दूध निकलता था बहुत, उसकी तरफ भी ख्याल नहीं देता था। तो वो दूध निकालने वाले ही अपने घर पहुंचा रहे थे। वो देखा सब कुछ, वहाँ रोकथाम लगाया गया कि ये क्या कर रहे हैं आप। और फिर वहां से होकर घर चाय पानी नाश्ता करके खेत में जाता है, तो वहां पर भी मजदूर जो थे, काम वाले वर्कर्स 11 बजे आ रहे हैं। वो देखता है कि ये क्या हो रहा है, उनको डांटता है, रोजंदारी फूल लेते हो और 11 बजे आते हो, ये क्या हो रहा है। वो समझ में आता है तो वहां पर फिर वहां खेत में भी रुकता देर समय तक, दोपहरी तक, क्योंकि वो हंस कभी भी आ सकता है। उसका एक कर्मों पर इस पर कोई ख्याल नहीं था। मित्र ने जो बोला था, हंस आएगा वो देख लेगा, तेरा सब पूरा हो जाएगा।
और इतना बेनिफिट होने लग गया, चोरी होना बंद हो गई, वो दूध निकलता था पूरा उसका वो आने लग गया, खेती में फसल अच्छी आने लग गई, बिल्कुल हरा भरा हो गया, जीवन संपन्न होने लग गया। और उसका शरीर जड़ हो गया तो शरीर स्वस्थ लाभ हो गया, सब कुछ जिंदगी में रौनक आ गई, चमक आ गई। और हंस का वो बताने वाला उसका मित्र एक दिन आता है उसके घर, पता तो चली गया है कि ठीक हो रहा है मामला। फिर वो आलसी प्रमादी जो किसान था उसके मित्र को बोलता है, वो तो हंस अभी तक दिखा ही नहीं मेरे को, सालों बीत गए मान लो। तो वो मित्र हंसता है कि मित्र, हंस हमारा कर्म से ही हंस जैसा हुआ जा सकता है, जैसे वो हंस के सफेद पंख रहते वैसे ही ये कर्म चार चांद लगा देता वाली बात। तू तेरी आलसी प्रमादी लापरवाही सब छोड़कर इतना कर्म करने को उतारू हुआ, सब दूर ख्याल देने लग गया और कर्म करने की तेरी नीति जगी, सब कुछ उसमें उतारू हुआ तू, तो यही हंस है, हंस का वो परिणाम है और कर्म ही सब कुछ है। इतनी सारी बात बोलने के पीछे यही राज प्यारे मित्रों, तुम आलसी प्रमादी होकर यदि कर्म को छोड़ दोगे तो भिखारी जीवन हो जाएगा, तुम्हारा कर्म के कारण सब कुछ खो जाएगा। और कर्म ईमानदारी के तुम्हारा जो है वो करोगे तो ये किसान सब शून्य हो गया था फिर अमीर हो गया। तो कर्म प्रदान विश्व करी राका, जो जस करे तस फल जाका। कर्म पर ही डिपेंड है। प्रभु श्री कृष्ण बोले, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुर माँ ते संगो अस्तो कर्माणि। अर्जुन, वो ईश्वर कर्म का फल देता है, तू कर्म करे जा। तो अपने हाथ में कर्म है प्यारे मित्रों, क्या करना है क्या नहीं करना है खुद ही जांच लेना, खुद ही देख लेना और फिर रास्ता तय करना। ठीक।